जी ये जी। अभी तो उन्होंने गेस्ट बहुत थे ना, इसके लिए नहीं जवाब दे पाई मैं आपको, मगर हाँ अगर आप वापिस से रिपीट करें इधर तो अच्छा होगा, सबको ही हाँ पता चले उन्होंने तो मैं आंसर दे हाँ सकती हूँ। उन्होंने कहा था कि मुझे सपने बहुत आते हैं और नींद भी बहुत कच्ची है, कि जैसे सपने देख भी रहा हूँ और अगर अचानक कोई घंटी बजी तो तुरंत खुल भी जाती है। और सपने इस तरह के आते हैं कि वो ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, कभी बस में ट्रैवल कर रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, जैसे कोई सोलर प्लांट है उसमें गैस लीक हो गई है वो। हालांकि ये सब थोड़ा क्लियर तो हो रहा था मुझे कि ये पूर्व जन्मों में कितनी घटनाएं हैं, या फिर थॉट बहुत चलते हैं तो फिर वो सब आते हैं स्वप्न में। वो कह रहे थे मैं इसका उपाय क्या करूं कि ये स्वप्न ना आए मुझे। एक्चुअली क्या है, उनके बहुत सारे मन में जो संकल्प होते हैं ना वो आधे अधूरे ही है, उनके आंसर्स उनको मिले नहीं है, और वो आंसर्स नहीं मिलने की वजह से उनके अंदर वो एक भय, बोलते हैं ना भय, डर नहीं भय, एक अनजाना डर है वो है, और इसी वजह से उनको नींद बराबर नहीं लगती, वो टेंशन होता है उस चीजों का। अभी जैसे लीकेज का बोला, गैस लीक हो गई और ना लोग भाग रहे हैं ऐसे, तो वो है कि उनको ऐसी अगर सिचुएशंस कोई आ जाती है ट्रबल वाली, कोई ये विनाश की या जैसे इसकी, तो उस सिचुएशन को हैंडल करना उनको नहीं आता है, और इस वजह से उनको वो एक भय लगता है, एक फियर लगता है कि अब क्या होगा, अब क्या करेंगे। और यही वजह है कि उनको इंसोम्निया हो गया है, मतलब सो तो रहा है शरीर मगर बहुत संकट चलते हैं उधर, वो शांति की नींद नहीं है। हाँ, तो इसके लिए उनको सबसे पहले तो अपने क्वेश्चन के आंसर देने हैं, हर क्वेश्चन का फुल स्टॉप लगाना जरूरी है। जैसे मैंने पहले भी ये सपनों के बारे में आप लोगों से बात की थी, हर संकल्प भी अगर हम क्रिएट करते हैं दिन में, अगर अभी समझो मैं कुछ सोच रही हूँ और इतने में फोन की घंटी बज गई और मैं फोन उठाया, फोन पे बात करी, रख दी, पर जो सोच रही थी अगर वो अधूरा रह गया है मेरा सोचने का, तो क्या हो जाएगा, रात को जब मैं सोऊंगी वो अधूरी जो बातें होती है ना वो, हाँ, और प्रेजेंट में जो चल रहा होता है वो, ये सारा मिक्स होकर ऐसा कुछ एक सपना बन जाता है जिसका कोई मीनिंग नहीं रहता है। सवेरे उठ के हमको लगता है कि अरे मेरी नींद तो बहुत कच्ची थी, अच्छे से नींद नहीं लगी, रेस्टलेस थी, मगर कुछ तो भी मैं देख रही थी, पता नहीं कुछ, मैं कभी पत्थर के ऊपर से कूदी मार रही हूँ, कभी पहाड़ पे हूँ और अचानक से शेर आ गया, फिर वहां पे मेरी फैमिली दिखाई दी मुझे और कोई घंटी बजा रहा है, फिर वो घंटी से दरवाजा खोल रही, अभी तुम जंगल में थे, पहाड़ पे थे, फिर दरवाजा कहाँ से खुल गया, है ना। तो ये जो उठपटांग जैसे ऐसे सपने आते हैं, ये होते हैं हमारे आधे अधूरे संकल्प या आधी अधूरी बातें सुनी हुई, जिनको हमने कोई भी रास्ता या फुल स्टॉप नहीं दिया है, तो ये अपने आप ही जुड़ जाते हैं और अपने आप को एक पूर्ण विराम, मतलब एक जगह पे आके वो खत्म करते हैं। ये कुदरती है, इसके बाद में आपको वैसे ऑफिस से नहीं आएंगे, फिर तुम कितना सोचने की भी कोशिश करेंगे ना तो भी वो तुम्हें याद नहीं आएगा कि तुमने देखा क्या था। ठीक है, तो उनका भी जो सपना है वो एक है मौत का डर, बिछड़ने का डर, और एक अनसर्टेनिटी का, मतलब अचानक से अगर ऐसे भूकंप आ गया, अर्थक्वेक आ गया तो क्या हो जाएगा, कैसे भागेंगे, कैसे बचाएंगे। कभी ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं या कभी ये, तो इस तरह के जो उनके सपने हैं ये सारे इनसिक्योरिटी के हैं। ठीक है, तो उनको उसका सोल्यूशन यही है कि दीदी उन्हें कोर्स कराया जाए, अच्छे से कॉन्सेप्ट उनको क्लियर हो कोर्स जाए भी तो उन्हें कराए सारा। हैं, यस, और उनको सकाश सेवा ज्यादा करनी है, सबसे माफी मांगनी है। हम्म जी ये 5 एलिमेंट्स से को थैंक्स बहुत बोलना है, क्योंकि अगर उनके सपनों में ये 5 एलिमेंट्स का डिस्ट्रक्शन ही ज्यादा दिखाई देता है, तो 5 एलिमेंट्स का थैंक्स बहुत बोलना है। ठीक जी है, दीदी। जी दीदी, मुझे भी दीदी पहले बहुत सपने आते थे, पूरी पूरी रात थॉट चलना, सपने आना, मतलब मैं 15-20 साल पहले की बात। जैसे ही ये कोर्स किया और अपने ऊपर वर्किंग स्टार्ट की कि चिंता किस बात की है, मैं आत्मा तो अमर हूँ और ये बहुत सारे जन्म लेकर आई हूँ, तो वो सारे भय और चिंताएं जैसे जैसे कम होते गए उससे मुझे बहुत अच्छी नींद आने लगी। yes. और अभी हाँ, जो एक इसीलिए बहन तो बाबा शेयर। रात को जो बोलता जी है, जी अच्छा एक और कनेक्शन देती हूँ इसी के साथ में, जो बाबा हमें होमवर्क बोलता है ना, रात को मुझे पोता मेल दे के सो, इसके पीछे कारण भी ये है कि तुमने पूरे दिन में क्या सोचा, क्या किया, क्या कर्म किया, क्या बोले हैं, वो सारा हिसाब किताब जो हम बाबा को देते हैं,
तो कहीं ना कहीं हमें खुद को भी वो एक रियलाइजेशन होता है कि मैंने कितने वेस्ट थॉट्स क्रिएट किए, वेस्ट थॉट्स किए, तो उसको फुल स्टॉप लगाना है ना। ये जब हम सब होमवर्क करते हैं अपना, किसका माइक ओपन है, प्लीज म्यूट कर देना, सुवर्णा बेन। हाँ, तो ये जो हम पोता मेल देते हैं, अगर ये बिना फेल मतलब बिना भूले अगर रात को हम थोड़ा समय निकाले बाबा के साथ बैठने का, और बाबा को जब हम पूरे दिन का अपनी बातें सारी बताते हैं, पूरे दिन में जो भी कुछ हुआ हो, हमारे से गलती हुई हो या हमें लगे ये सामने वाले से गलती हुई है और हमें सही नहीं लगा वो, मगर हम उस वक्त चुप बैठे हैं, या कुछ भी जो भी कोलाहल हमारे मन में चल रहा है, जो भी दुविधाएं मन में चल रही है, सारे जब हम बाबा के साथ में शेयर करते हैं सोने से पहले, तो आप देखना है एक तरह से हम उसको फुल स्टॉप लगा रहे हैं। कहीं ना कहीं बाबा हमें हेल्प कर रहा है उन चीजों को फुल स्टॉप लगाने के लिए। और जब आप रात को सोते हैं, आपको बिल्कुल वो थॉट्स परेशान नहीं करेंगे। सवेरे उठेंगे तो आपको जब सकाश सेवा देते हैं, आप सकाश देते हैं, तो जब बाबा को ये रात को बता के रखा है, और जब आप अमृत वेला में बाबा से कनेक्ट होते हैं, तो बाबा आपको उन्हीं पॉइंट्स को लेकर वो बातें समझाता है, कई विजन सिखाएगा, कई पुरानी यादें याद आएगी आपको, जिनको आपको सकाश देना है। ये वो कनेक्शंस होते हैं। बाबा ने हमें हर चीज का मुरली में सॉल्यूशन दिया हुआ है, बस बाबा को समझना जरूरी है। ठीक है जी दीदी। और आज एक बहुत सुंदर अनुभव ये भी हुआ दीदी कि जैसे हम सकाश देते हैं, तो पहले मैंने बाबा से कहा था कि हमारे पुरुषार्थ का मतलब क्या है, तो बाबा ने बताया था नल का पानी, कि नल का पानी उतर जाता है, तो मेरे से जो तुम जल लेते हो ऊपर से डालते हो फिर हैंड पंप चलाते हो, तो शक्तियां तुम्हारे अंदर ही है, सब कुछ तुम्हारे अंदर, लेकिन हैंड पंप चलाते हो तो अंदर से निकलता है। तो आज बाबा ने और बहुत अच्छे से क्लियर किया सकाश का मतलब क्या है, कि तुम किसी को शक्ति देते हो तो मतलब उसके नल में भी पानी है, लेकिन तुमने ऊपर से पानी डाला, मतलब उसकी शक्तियां नीचे चली गई हैं। तुमने ऊपर से पानी डाला सकाश के थ्रू, तो उसकी शक्तियां जागृत हो जाती हैं। लेकिन कभी कभी रिजल्ट ये नहीं आता कि वो आत्मा कितनी इंटरेस्टेड अपनी शक्तियों को जागृत करने में। तो अगर वो आत्मा भी उतनी पुकार रही है शक्तियों के लिए, और आपने ऊपर से डाला और उसने भी नल चलाया, तो बहुत जल्दी इफेक्ट आता है। और कभी कभी वो आत्माएं उतना कीन नहीं है, तो फिर इफेक्ट थोड़ी देर से आता है। लेकिन हाँ, आपका तो डिपॉजिट होता है कि आप सकाश दे रहे हैं, तो आपके अकाउंट क्लियर होता है। तो ये बाबा ने और ब्यूटीफुली क्लियर किया। जी 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 जी। एंड दूसरा ये सकाश का ये भी हेल्प होता है हमें, कि जब हम सकाश देते हैं, सामने वाले को ज्ञान का भी सकाश देते हैं, इंडिगो कलर, है ना। जी तो जो इंडिगो कलर हम सकाश देते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी बुद्धि की जो परत, जो उनको कनेक्शन नहीं मिलता है, तो हम वो सकाश देके उनके ज्ञान को थोड़ा क्लियर करते जाते हैं, उनको वो हेल्प होती है क्लैरिटी के लिए। तो जो होप वो खो देते हैं, या जो ना उनको ऐसा लगता है कि अरे ये तो मेरे से होने ही नहीं वाला है, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, या वो उनमें जो इम्पेशेंट दिखाते हैं वो, तो वहां पे ये सारी चीजें उनको हेल्प होती है। जब वो लोगों को वो हेल्प होती है, रिटर्न में हमें मिलता है वो हेल्प, तो हमारे कर्म उनसे मुक्त हो जाते हैं। ठीक है जी जी जी। थैंक यू दीदी। ये संतोष भाई। ओम शांति दीदी। ओम शांति। अच्छा दीदी, आप जैसे कल आपने एक बहुत वंडरफुल एक्सपीरियंस शेयर किया